श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि एक बार सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि ये अधर्म क्या होता है और उसको करने से क्या फल मिलता है। तब सुखदेव जी ने कहा, सतुगुण की श्रद्धा करने वाले कर्ता को सुख, रजोगुण की श्रद्धा से कर्म करने वाले कर्ता को सुख और दुख दोनों मिलता है और तमोगुण वालों को केवल दुख मिलता है। शास्त्रों में जिसे निषेध किया है वही अधर्म है। ऐसा अधर्म करने वाला पापी जनों को नरक की गति मिलती है। अब तुम नरक वर्णन सुनो। नरक दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर है। 4 वर्णों के दिव्य पितृ उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को उससे बचाने के लिए उनके द्वारों पर रहते हैं, ताकि उनके परिवार के लोग ऐसा कर्म न करें कि उन्हें नरक भुगतना पड़े। धर्मराज जी अपने दूतों को मृतक आत्मा को लाने के लिए भेजते हैं। फिर चित्रगुप्त द्वारा उनके कर्मों के गुण दोष का विचार कर उनको दंड प्रदान किया जाता है। कुल 28 नरक है। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि हम जो यहाँ कर्म करेंगे धरती पर वो सब लिखे जाते हैं, मन से चाहे तन से। हम ये सोचते हैं कि हम मन से कर्म खराब कर ले, पर वो मन भी परमात्मा सब जानता है। वो भी हमारे नोट होते हैं, वो भी लिखे जाते हैं और जब जाते हैं तब पता चलता है कि हाँ, अब हमने गलत किया था। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है वो भी एक नरक भोगता है और वो फिर वहाँ पर प्रभु भजन करता है कि परमात्मा अब तो मुझे यहाँ से निकालो, आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि मैं जन्म मरण में आता जाता रहूं। मैं ऐसा काम करूंगा कि जन्म मरण से मुझे छुटकारा मिले। परंतु फिर वो इस संसारिक मोहमाया में आके फिर वही कर्म करता है, फिर वही उसे लगातार जन्म मरण करना पड़ता है। इसलिए भक्तजनों, हम ऐसे कर्म करें कि हमें इस आवागमन से छुटकारा मिल जाए और प्रभु के चरणों में जगह मिल जाए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन कर्मों के करने से मनुष्यों को किस तरह के नरक में जाना पड़ता है। ध्यान से सुनो। जो पहला नरक है वो है तामिस्त्र नरक। जो पुरुष प्राय धन और स्त्री पुत्र का हरण करते हैं वह इस नरक में जाते हैं। दूसरा है अंधमास्त्रित नरक। जो स्त्री और पुरुष एक दूसरे को धोखा देकर दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ संभोग करते हैं वह इस नरक में पड़ते हैं और अनेक पीड़ा सहकर अंधे हो जाते हैं। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है, हम यहाँ पर तो कर लेते हैं कि वो मेरे आदमी को नहीं पता या मेरी स्त्री को नहीं पता, परंतु वो परमात्मा को पता है। जब आप जाओगे तब आपको वहाँ पता चलेगा कि हम अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं तो क्या हमें मिलता है। तीसरा है रोवर नरक। जो प्राणी केवल अपने लिए, अपने लाभ के लिए दूसरों से कपट द्रोह करता है वह रोरव नरक में पड़ता है, जहाँ इस प्राणी के द्वारा टांगे गए व्यक्ति रूर नामक प्राणी जो सांप से भी अधिक क्रूर हैं वे उसे अपना बदला लेते हैं। चौथा है महारोरव नरक। जो लोग केवल अपने शरीर को पालता है वह महारोरव नरक में पड़ता है, जहाँ पक्षी उनके मांस को नोचते हैं। सिर्फ अपने अपने लिए जीता है जो आदमी। और 5वां है कुंभीपाक नरक। जो मनुष्य जीवित पशु पक्षियों की निर्दयता से मारता है वह इस नरक में पड़ता है, जहाँ पर यम के दूत उस दुष्ट आत्मा को गर्म तेल में डालकर तलते हैं। जो ये आजकल चल रहा है ना, मैं तो ये खाता हूँ, लेग पीस खाता हूँ, फलाना पीस खाता हूँ, ढिकड़ा पीस खाता हूँ। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय यह है कि हम अपने जीभ के स्वाद के लिए पशु पक्षियों को मारते हैं, करते हैं, वो भी हमें नरक के द्वार में ही ले जाता है। छठा है कालसूत्र नरक। जो मनुष्य अपने पिता वेद ब्राह्मण से द्रोह करता है वह कालसूत्र नरक में गिरते हैं। यहाँ पर 10,000 योजन भूमि पर जो गर्म किए हुए तांबे के समान जलती है उस पर जलने के लिए छोड़ा जाता है। 7वां है असीपत्र वन नरक। जो लोग वेद मार्ग को त्याग कर पाखंड पर चलते हैं, दूसरों का धर्म भ्रष्ट करते हैं, उन्हें असीपत्र वन नरक में जाना पड़ता है, जहाँ यम के दूत उनको कोड़े से पीटते हैं। 8वां है शुक्रमुख नरक। जो मनुष्य राजा हो, राजा का कर्मचारी हो, वह किसी निरपराध को दंड देता है वह शुक्रमुख नरक में डालते हैं, जिसे कोल्लू में डालकर उसे गन्ने की तरह पीसते हैं।
9वां है अंधकूप नरक, जो मनुष्य दूसरों का रक्त चूसता है, दुख देता है, वह अंधकूप नरक में पड़ता है। जिनको उसने दुख दिया होता है उसे दुख देकर उसी रक्त को खींचते हैं। 10वां है कृमि भोजन नरक, जो लोग भोजन करने योग्य पदार्थ को भोग लगाकर और अन्य लोगों में बांट नहीं खाते, वो पंच महायज्ञ को नहीं करते, उसे यम के दूत कृमि भोजन नरक में डालते हैं। इस नरक में उस प्राणी को कीड़े खाते हैं। 11वां है संदेश नरक, जो लोग चोरी तथा बलात्कार से दूसरों का धन हर करते हैं उसे इस नरक में जाना पड़ता है। यहाँ यम के दूत उसकी खाल को लोहे के गर्म चिमटों से पकड़ पकड़ कर खींचते हैं। 12वां है तप्त सुरमी, जो पुरुष और स्त्री नहीं रमन करने वाले स्त्री पुरुष के साथ रमन करते हैं उसे तप्त सुरमी नरक में डाला जाता है। जहाँ सुमी नाम मूर्ति को लोहे की होती है और जो उसे और जो जोत पाई जाती है उस पर चिपटाया जाता है। अगर पुरुष यह पाप करता है तो स्त्री की मूर्ति से, यदि स्त्री करती है तो पुरुष की लोहे की जलती हुई मूर्ति से उसको चिपटाया जाता है। 13वां है वृज कष्टक नरक, जो प्राणी पशुओं के साथ मैथुन करते हैं उन्हें इस नरक में डाला जाता है। यहाँ यम के दूत प्राणी को कांटेदार सालमली वृक्ष पर चढ़कर खींचते हैं। आजकल भक्तजनों, बच्चों और बच्चियों को तो छोड़ो, लोग पशुओं को भी नहीं छोड़ते, वो इस नरक के भागी बनते हैं। 14वां है वेतरनी नरक, जो राजा या उसके कर्मचारी अपने पर का गलत उपयोग करके धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, वह इस नरक में गिरते हैं। वहाँ पर जल के जीव उनको खाते हैं और उनको अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं और उनके प्राण विसर्जन नहीं होते। 15वां है प्योद नरक, जो लोग निर्लज होकर नीच स्त्रियों के साथ रमन करते हैं वो इस नरक में पड़ते हैं। यहाँ राध विषण खाक मल स्वयं कुंड में पड़कर वही सब भक्षण करना पड़ता है। 16वां है प्राण रोध नरक, जो ब्राह्मण होकर गधा, सुअर, बकरा जीव पालते हैं और शिकार खेलते हैं, हिंसा करते हैं, प्राण रोध नरक मिलता है। जहाँ यम के दूत उन्हें अपने तीक्ष्ण बाणों से बींधते हैं। 17वां है विशसन नरक, जो लोग पाखंड में रचे यज्ञ में पशुवध करते हैं उन्हें यम के दूत इस नरक में डालते हैं, उन्हें अंगों को हीन भीन करते हैं। कहने का अभिप्राय है भक्तजनों कि ये कहते हैं मैं बलि चढ़ा रहा हूँ, ये करता हूँ, उस बलि के चढ़ाने के उसमें जो पशुओं का वध करता है उनको ये नरक भोगना पड़ता है। 18वां है लाला भक्षण नरक, जो स्त्री या पुरुष काम के वशीभूत हो अपने गोत्र की स्त्री या पुरुष के साथ मैथुन करते हैं उन्हें इसे लाला भक्षण नरक में डालते हैं। जहाँ यम के दूत उन्हें वीर्य ही पिलाते हैं। 19वां है सार मयादान नरक, जो पुरुष चोरी करते हैं, किसी के घर में आग लगाते हैं, प्राणियों को लूटते हैं, वह इस नरक में गिरते हैं। या यम के दूत उनके ऊपर 720 कुत्ते छोड़ते हैं और वो कुत्ते उनकी अस्थियों को फाड़ फाड़ कर चबा देते हैं। 20वां है अविचिनर नरक, जो प्राणी झूठी गवाही देते हैं और दान और व्यवहार में झूठ बोलते हैं उसे अविची नरक में डालते हैं और जहाँ पालन पोषण वाली भूमि भी जल के समान लगती है। 21वां है अयपान नरक, जो कोई मनुष्य मदिरा पान करता है उन्हें यम के दूत अयपान नरक में डालते हैं और उनके मुख में गर्म करके पिघला हुआ गर्म लोहा डालते हैं। 22वां है क्षार कर्दम नरक, जो पुरुष अहंकार के वशीभूत हो श्रेष्ठ जनों का आदर सत्कार नहीं करते और लोगों का अपमान करते हैं वो इस नरक में गिरते हैं और इसमें उल्टा लटका कर भयंकर उनको पीड़ा दी जाती है। 23वां है रक्षोगुण भोजन, जो लोग अन्य प्राणियों को मारकर बलि देते हैं वह उनके मांस का भक्षण करते हैं, वह रक्षोगुण भोजन नरक में गिरते हैं। वहाँ पर पूर्व जन्म में मारे हुए प्राणी लोहे के बनकर उनको मारते हैं। 24वां सूल प्रोत नरक, जो लोग दूसरों का खून करते हैं उसे इस नरक में डाला जाता है और त्रिशूल से उनको मारा जाता है जब तक वो नहीं मर जाते। 25वां दंतसुख नरक, जानवरों की तरह दूसरों को सताने वाले प्राणियों को यहाँ भेजा जाता है। या 5 या 7 मुख वाले सर्प उन्हें झपट मारकर चूहे के समान निगल जाते हैं। 26वां अवट निरोधन नरक, जो पुरुष
का समय, स्थान, गड्ढे आदि में बंद कर प्राणियों की दुख देते हैं इस नरक में डाला जाता है। यहाँ यम के दूत बंद स्थानों में रखकर विष युक्त धुएं से महाकलेश को प्राप्त होते हैं। 27वां है प्रयावर्तन नरक। जो पुरुष ग्रस्त होकर अतिथि को क्रोध की दृष्टि से देखता है वह इस नरक में पड़ता है। उसे गीद, कारक, पक्षी नोच नोच कर खाते हैं, उन्हें बलपूर्वक उनके नेत्रों को निकाल लेते हैं। सूचीमुख नरक। जो दूसरों के विश्वासघात करता है, दूसरों को कुटिल दृष्टि से देखता है, जो किसी से पैसा उधार लेते हैं परंतु वापस नहीं देते, हमेशा घमंड में चूर रहते हैं, सूचीमुखी नरक में गिरते हैं। यहाँ यम के दूत उनके शरीर को सुई से छेदा जाता है। हे राजन, इस प्रकार के नरक धर्मराज की पुरी में अनेकों हैं, और जो धर्म करने वाले हैं वे स्वर्गों से जाते हैं, वहाँ से अपने पाप पुण्य का फल भोग कर शेष कर्मों के आधार पर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है ये 28 नरक हमने बताए हैं, और ये इतने भयंकर नरक हैं कि इनको सुनने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भक्तजनों, विचार कर देखो, यदि हमें इनमें जाना पड़ेगा, इनको भोगना पड़ेगा तो हमारा क्या हाल होगा। तो इसलिए कथा प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, समय रहते हुए अपने मन तन को शुद्ध करें और शुद्ध विचार लाएं, शुद्ध कर्म करें, ताकि जिससे हमें इन नरकों का सामना न करना पड़े और प्रभु हमें अपने कांधे पे उठा कर लेके जाए और हमें मुक्ति दिलाए। इसी के साथ भगवत प्रेमियों, आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताया करें। कोई गलती हो तो उसको भी बताया करो। मैं भी आप ही की तरह प्रभु की एक दासी हूँ, तो गलती किसी से भी हो सकती है। और इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।